अम्मी, ये जलने कुड़ने से क्या होगा? आपको लड़ना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। चले चाची को जाकर आईना दिखा कर आते हैं। छोटे भैया कोई लवारिस बकाऊ माल नहीं है कि कोई भी उनको बेवकूफ बना ले। ठीक कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी कहाँ हैं और आपकी तबीयत कैसी है? फुर्सत मिल गई तुम्हें बेगम से अपनी? ख्याल आ गया कि अम्मा और एक लाडली बहन भी है जिसको पीठ दिखाई हुई है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को पीठ दिखाऊं। क्या बात कर रही हैं नाज़ो? तुम बताओ क्या हुआ है? भाई, आपको पता है छोटे भैया ने अम्मी के साथ क्या किया है? उसकी जरूरत कैसी हुई ये सब करने की? मैं भी जाके पूछता हूं। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अम्मी, नहीं ना, मैं नहीं चाहती तुम अपने भाई से किसी पराई लड़की की वजह से लड़ो। बस मैं खुद जमील के घर जाके बात करूंगी। मुझे वहां ले जाओ। अम्मी अम्मी प्लीज मत रोए ना। अम्मी अम्मी प्लीज प्लीज आप रोए नहीं। पानी ले आओ अम्मी के लिए। वाह क्या मजे हो रहे हैं। मेरे घर में फसाद का बीज बोकर तुम लोग कैसे मजे से सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो। भाभी कैसी बात कर रही हैं? आप आई हैं, बैठे तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। सुंदस बेटा, तायम्मा आई है, जाओ जाके चाय लेके आओ। जी। रहने दो, मैं यहाँ चाय वाय पीने नहीं आई, मैं यहाँ दो टोक बात करने के लिए आई। शाजिया, वैसे तो तुम्हें मेरा खानदान बहुत छोटा लगता है, हम लोग जाहिल लोग लगते हैं, लेकिन अपनी बेटी थोपने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए तुमने फौरन मेरे बेटे को निशाना बना लिया। अभी क्या बात कर रही हैं आप? अब अगर आपने कुछ कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने कुछ कहा तो आप सह नहीं पाएंगी। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा जमील। मेरे बेटे दुकान में रखे हुए कोई मिट्टी के बर्तन नहीं है जिन्हें तुम अपनी मर्जी से खरीद के अपनी बेटी को पेश कर दोगे। देखें भाभी, आप हमारी मुरव्वत का बहुत नाजायज फायदा उठा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ तुम्हारा बेटा? अब्बा जी मुझे तो लगा था कि अपने रूम में होंगे। रूम से तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ नहीं है। सही रात रोती रही हैं, मैं भी जागता रहा हूँ, इसलिए सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब्बा जी वो सुबह सुबह अम्मी और नाजो उमर के साथ कहीं चली गए। कहाँ गई? पता नहीं। अब्बा जी आप उमर भाई को कॉल करके पता करें ना। आ जाएंगे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उमर साथ है, बस ये तसल्ली की बात है। अब्बा जी आपके लिए चाय लेकर आओ? नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। अरशद, अब तुम इस मामले में कोई बहस नहीं करोगे। देखो बेटा, औरत जात को समझाना आसान काम नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो कभी नहीं मानेगी, लेकिन मोहब्बत से अपनी कोई मजबूरी बताकर मदद तलब करोगे तो अपनी जान भी दे देगी।
देखो, तुम्हारी माँ है, ममता से भरी हुई, उसके सामने थोड़ा रो धो लोगे तो वो खुद तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर तुम्हें चुप भी करवाएगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। एक बात हमेशा याद रखना अरसल, औलाद की सख्ती सहने में वालिदैन का दिल हमेशा नाकाम हो जाता है। तुम कितनी ही कोशिश करो, मैं तुम्हारी आजाद ख्याल और अगवाशुदा लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। एक मिनट, ये सारी बातें आपको अरसल और भाईजान के सामने करनी चाहिए। यहां आके क्यों कर रही हैं आप? उनसे भी कर लूंगी, उनसे भी मैं ये बात करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को हकीकत का आईना तो दिखा दूं, जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं। भूल गए ना? भूल गए वो दिन जब तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मेरे शौहर ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। क्या पता था कि आस्तीन कौर। बस कर दें ताई अम्मी, खुदा के लिए चुप कर जाए। आप जानती भी है कि आप क्या बोल रही हैं। अगर यही बातें बड़े बाबा ने सुन ली ना तो आप उनसे कभी नजरें नहीं मिला पाएंगी। सुंदर सापी, आप अम्मी से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ताई अम्मी को मेरे बाबा के साथ इस लहजे में बात करनी चाहिए? अरे छोड़ो नाजो, हम इन चालबाज औरतों से नहीं जीत सकते। जमील, मेरी एक बात तुम सुन लो, अगर तुमने अब अपनी बेटी को मेरे अरसल के सर थोपने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी बेटी को पूरे खानदान में बदनाम करके रख दूंगी। ये लड़की मेरे घर की तो क्या, किसी के भी खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है। चलो नाजो, इन लोगों में शर्म है या होगी ना तो खुद ही पीछे हट जाएंगे मुझे बेटे को फंसाने से। जमील, जमील क्या हुआ आपको? जमील, सीधे पानी लेकर आओ। जमील सीधे होकर बैठे, क्या हुआ है मुझे बताएं।